गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जेई मैकेनिकल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर 2024 को। पूरा लेटेस्ट पेपर है। तो आज हम लोग जीके सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन को कवर करेंगे। बाकी जो मैथ सेक्शन है ये सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले स्क्रॉल करवा देते हैं, डायरेक्ट चलते हैं जीके सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो। यहाँ पर देखें जो नेटो है, नेटो जो आप लोग का एक मिलिट्री अलायंस है, सैन्य गठबंधन है। इसमें 31 नंबर मेंबर कौन हुआ है? पहले नेटो ऑर्गेनाइजेशन में नेटो में 30 मेंबर थे। अभी 31वां मेंबर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। चलिए तो नाटो के बारे में भी कुछ जान लीजिए। नाटो का जो सेटअप हुआ था, स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था सेटअप? 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल है, राजधानी है बेल्जियम का। तो ये जो मिलिट्री अलायंस है पहले 30 देशों को लेके शुरू किया गया था, जिसमें कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का देश इसमें शामिल है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो नेटो का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो का मेन एम होता है कि नेटो जो कंट्री है उसके प्रति वो इसका प्रोटेक्शन करेगा, सिक्योरिटी देगा। कभी भी किसी कारण कोई बाहरी देश अगर अटैक करता है नाटो कंट्री को, तो सब मिलके इसका प्रोटेक्शन करेंगे, इसको सिक्योरिटी देंगे। यही एम लेके नेटो बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच इंडियन स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर ब्लू डॉक एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई। किस भारतीय राज्य ने हाल में ही ब्लू डक को अपना राज्य का तितली घोषित किया है, स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है? तो ये कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जो ब्लू डक, जो एक प्रकार का आप लोग का तितली होता है, तो इसको स्टेट का ही तितली डिक्लेयर किया है। तो ये आप लोग का स्टेट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। यहीं पर देखिए जो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय बांगा हो जाएगा, अजय बांगा, ऑप्शन डी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा सिटी को डिक्लेयर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, इसके तहत क्लीनेस्ट सिटी सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा। यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बढ़िया से रीड करके आंसर लीजिए। ये हो जाएगा इंदौर हो जाएगा, ये आप लोग का पहले स्थान पर था। इसके साथ साथ सेकंड क्लीनेस्ट सिटी सूरत, और तीसरा जो शहर था स्वच्छ शहर नवी मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं, बेतवा लिंक कैनल पासेस थ्रू व्हिच नेशनल पार्क? बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आप लोग का पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना बाघ अभयारण्य, ये होके गुजरती है बेतवा लिंक कैनल, ऑप्शन डी में है। तो ये आप लोग का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसका नाम होता है, KBLP। तो ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत आप लोग का ये जो आप लोग का KBLP है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये मध्य प्रदेश में है। और यहीं पर आप लोग का जो दौधान डैम इसको तैयार किया गया था, इसको बनाया गया था। दौधान डैम इसको बिल्ड किया गया था, इसको बनाया गया था, जो कि केन रिवर के ऊपर, रिवर नदी का नाम था केन रिवर, केन नदी के ऊपर दौधान डैम मध्य प्रदेश में बनाया गया है, जो कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है। और ये आप लोग का जो बेतवा लिंक कैनल है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व होके ही ये गुजरता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट? यहीं पर देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? SWR, ये हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर हुबली हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। हेडक्वार्टर ऑफ RDSO इज लोकेटेड एट? RDSO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर यूपी लखनऊ, लखनऊ यूपी में है, ऑप्शन बी में है। देखिए, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ वंदे मेट्रो? जो वंदे मेट्रो था इसका ऑफिशियल नेम क्या है? नमो भारत रैपिड रेल। देखिए ऑप्शन सी में है, इसका नाम आप लोग का वंदे मेट्रो का नमो भारत रैपिड रेल। तो फास्ट वंदे मेट्रो ये कब आप लोग का ये इनागोरेशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 17 सितंबर 2024 को अहमदाबाद से भुज के बीच में ये शुरू किया गया था फास्ट वंदे मेट्रो, जिसका नाम है, ऑफिशियल नाम है नमो भारत रैपिड रेल, जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये शुरू किया गया था 17 सितंबर 2024 को अहमदाबाद से भुज के बीच में। हु इज द करेंट मेंबर ऑफ फाइनेंस इन रेलवे बोर्ड? यहीं पर देखिए मेंबर ऑफ फाइनेंस रेलवे बोर्ड में कौन है? तो रेलवे बोर्ड का जो मेंबर है, सभी 5 मेंबर का नाम आप लोग को जानना है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से लेके, और जो 4 मेंबर है टोटल मेंबर का नाम आप लोग का और डिपार्टमेंट उनका जानना जरूरी है, ये भी एग्जाम में आ ही रहा है। तो यहीं पर देखिए मेंबर ऑफ फाइनेंस जो है ये रूपा श्रीनिवासन है, ऑप्शन सी में है। तो इसके साथ साथ बाकी जो मेंबर
का नाम और इनका डिपार्टमेंट जानना जरूरी है। पहले देखते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी। फिर देखेंगे मेंबर, पहले देखेंगे इंफ्रा या इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीन गुलाटी। नेक्स्ट देखेंगे MTRS देखेंगे, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक मेंबर ब्रजमोहन अग्रवाल। नेक्स्ट देखेंगे मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, तो मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट कौन है? हितेंद्र मालहोत्रा। ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जो हैं हितेंद्र मालहोत्रा। और इसमें एग्जाम में आया हुआ है मेंबर जो फाइनेंस है रूपा श्रीनिवासन। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे। रेलवे में ये जो 4 ऑप्शन में इसमें से कौन सा एक डिविजनल हेडक्वार्टर नहीं है? तो यहीं पर देखते हैं पहले कौन कौन सा डिविजनल हेडक्वार्टर है। तो यहीं पर आप लोग का जो देखिए मुंबई और भुसावल ये दोनों आते हैं सेंट्रल रेलवे में, ये भी सेंट्रल रेलवे में, ये सेंट्रल रेलवे में दोनों डिविजनल हेडक्वार्टर है। इसके बाद बेंगलोर, ये देख लीजिए बेंगलोर जो है आप लोग का साउथ वेस्टर्न रेलवे में बेंगलोर, ये भी डिविजनल हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ ये देखिए जम्मू ये कोई भी डिविजनल हेडक्वार्टर है नहीं, ये फिरोजपुर डिवीजन के अंडर में आता है। फिरोजपुर डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे में आता है। जम्मू जो है एक डिविजनल हेडक्वार्टर नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, केमटेक इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी। केमटेक इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, ये है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। केमटेक इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी। केमटेक कौन सा शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर जो है ये आप लोग का झांसी डिवीजन, NCR में आता है। मराठावाड़ा कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी। तो यहीं पर देखिए जो मराठावाड़ा कोच फैक्ट्री ये कौन सा शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लातूर हो जाएगा। ये हो जाएगा लातूर जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये आप लोग का मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री जिसका कि शॉर्ट नेम होता है MRCF, मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर महाराष्ट्र में है, जो कि सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे में आता है। हेडक्वार्टर ऑफ KRCL इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी। तो KRCL का फुल फॉर्म क्या है? कोंकण
रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL का पूर्ण रूप है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नवी मुंबई में, नवी मुंबई जो कि CBD बेलापुर के पास है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बेलापुर, नवी मुंबई में हेडक्वार्टर है KRCL का, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का। व्हिच इज द हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑफ इंडिया? ये भी रिपीटेड जीके है। यहीं पर देखिए भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज या पुल कौन सा है? तो ये चेनाब रेलवे ब्रिज, जो कि चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज, जो कि जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। और ये आप लोग का इसका हाइट कितना है, हाइट भी देख लीजिए। इसका हाइट जो है 359 मीटर या 1178 फीट, 1178 फीट, जिसका कि इनागुरेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अगस्त 2022 को इनागुरेशन हुआ था। हुई स्टेशन हैज़ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा स्टेशन पर है? तो ये भी रिपीटेड जीके है, ये गलती मत कीजिए। ये हो जाएगा हुबली, जो कि कर्नाटका में, और इसका जो लेंथ है 1.5 किलोमीटर। सेकंड में आ जाइए, ये आप लोग का फास्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा गोरखपुर, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और इसका लेंथ कितना है? 1.36 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा में कोलाम है, केरला, और इसका लेंथ कितना है? 1.8 किलोमीटर। और यहीं पर जो एक आप लोग का खड़गपुर है, खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि पहले सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ करता था। और इसका आप लोग का लेंथ जो है 1.17 किलोमीटर। तो यहीं पर जो तीसरा आप लोग का जो कोलाम है केरला में 1.18 किलोमीटर है, सॉरी फ्रेंड्स। और जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है ये 1.17 किलोमीटर है इसका लेंथ। द वर्ड मोडेम स्टैंड्स पर, यहीं पर देखिए मोडेम जो है इसका आप लोग का पूर्ण रूप क्या है, ये क्या स्टैंड्स करता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका पूर्ण रूप है मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट। इसका मीनिंग है मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट। तो आप लोग को सभी को पता है कि इंटरनेट आप लोग का जो कनेक्ट करते हैं कोई भी डिवाइस में, तो मॉडेम के माध्यम से कनेक्ट होता है। हाउ मैनी बीट इन 1 बाइट? एक बाइट में कितना बीट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बाइट में आप लोग का 8 बीट होता है। एक बाइट में 8 बीट होता है। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए 1 KB, जैसे कि 1 किलो बाइट बोलते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 1024 बाइट। इसके ऊपर 1 मेगाबाइट 1024, ये किलोबाइट हो जाएगा। 1 GB 1024 MB मेगाबाइट। 1 TB, ये देखिए ये 1024 GB हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा। तो ये सब मेमोरी का यूनिट है, ये सब आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए। सरफेस प्लेट इज यूज टू चेक, सरफेस प्लेट के माध्यम से हम लोग क्या चेक करते हैं? सरफेस प्लेट के माध्यम से फ्लैटनेस चेक किया जाता है।
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए ड्रिल एडवांस इन वन रोटेशन व्हाइल ड्रिलिंग कॉल्ड। तो जब भी ड्रिलिंग करते हैं हम लोग, तो जो ड्रिल जो है एडवांस करता है एक मटेरियल में। जब भी ड्रिल करेंगे तो ड्रिल एडवांस होगा मटेरियल के अंदर, तो एक रोटेशन में कितना ये आगे बढ़ेगा, एक मटेरियल के आप लोग का अंदर में कितना जाएगा मटेरियल के अंदर में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फीड बोलेंगे। और इसका फीड का यूनिट ये भी आता है एग्जाम में, ये हो जाएगा मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, mm पर रिवोल्यूशन। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल कितना है, ये 29 डिग्री है, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ ए सेंटर पंच। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल, सेंटर पंच 90 डिग्री। अगर ये डॉट पंच के लिए होता तो इसका जो पॉइंट एंगल होता 60 डिग्री, ये भी याद रखिए। Which type of chisel used to remove excess metal from weld joint। वेल्ड जोड़ से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस प्रकार का छेनी का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेस मेटल को अगर हम लोग एक वेल्डिंग जॉइंट से निकालना चाहते हैं, इसके लिए जो चीजेल छेनी यूज करेंगे इसका नाम है फ्लैट चीजेल। पैरेललिज्म गेज इज यूज टू चेक द पैरेललिज्म इन बिटवीन डैश एंड डैश। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का पैरेललिज्म गेज एलएचबी कोच में कौन सा पार्ट में यूज किया जाता है, और इसमें जो पैरेलल है कि नहीं, पैरेललिज्म है, इसको चेक करेंगे कौन सा पार्ट्स के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में। देखिए जो पैरेललिज्म गेज यूज करते हैं ये कंट्रोल आर्म पिवट बुश, कंट्रोल आर्म का पिवट बुश और कंट्रोल आर्म का हाउसिंग के बीच में हम लोग पैरेललिज्म चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिए बढ़िया से, गलती नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का जो पैरेललिज्म चेक करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कंट्रोल आर्म को आप लोग क्लीन कीजिए, इसके बाद लुब्रिकेट कीजिए, लुब्रिकेशन कीजिए। इसके बाद आप लोग का जो रबर जॉइंट है इसको आप लोग क्लीन कर दीजिए। इसके बाद एक प्रेस मशीन के आप लोग के जरिए इसको माउंट करेंगे, रबर जॉइंट को माउंट करेंगे हाउसिंग के अंदर। इसके बाद हम लोग एक जो पैरेललिज्म टूल है इसका यूज करके पैरेललिज्म चेक करेंगे कंट्रोल आर्म पिवट बुश और कंट्रोल आर्म हाउसिंग के बीच में। मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव डेविएशन। नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव डेविएशन अलाउड ड्यूरिंग कैलिब्रेशन ऑफ टाइप 2 टॉर्क रेंच हैविंग मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू एबव 10 न्यूटन मीटर। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव डेविएशन कितना अलाउड है जब भी हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे टाइप 2 टॉर्क रेंच का, जिसमें कि मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू जो है 10 न्यूटन मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए जो रिलेटिव डेविएशन है ये कितना होना चाहिए, ये आप लोग का ±4% रिलेटिव डेविएशन अलाउड है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मेनी मोटर कोचेस आर देयर इन 16 कार वंदे मेट्रो रैक। तो यहीं पर देखिए जो वंदे मेट्रो रैक में अगर 16 कार स्टैंडर्ड का एक वंदे मेट्रो आप लोग का ट्रेन है जिसका कि नाम था आप लोग का नमो भारत रैपिड रेल। 16 कार वंदे भारत आप लोग का वंदे मेट्रो रैक का अगर स्टैंडर्ड कोचेस है तो इसमें कितने संख्या में मोटर कोच रहेगा। तो जैसे वंदे भारत ट्रेन में होता है 8 मोटर कोच, इसमें भी 16 कार वंदे मेट्रो रैक में भी 8 के संख्या में मोटर कोच रहेगा। ऑप्शन डी में चलिए।
ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट इन SCTR द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ ब्रेक पाइप प्रेशर इज। तो यहीं पर देखिए इनसेंसिटिविटी टेस्ट, इसके बारे में बार बार बताया गया। जब भी SCTR करते हैं, सिंगल कार टेस्ट ट्रिक करते हैं, एक सिंगल कोच का हम लोग ब्रेक पावर चेक करते हैं या ब्रेक टेस्टिंग करते हैं। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट के लिए कितना BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे, तो इसके लिए जो भी BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड और 1 मिनट। तो इसमें आप लोग का ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए डी पर है। अगर ये आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए अगर पूछा होता तो हम लोग ब्रेक पाइप प्रेशर कितना ड्रॉप करते हैं, 0.6 kg/cm²। आप लोग 6 सेकंड के लिए करते, यहीं पर मिनट दे दिया है जो कि ये 6 सेकंड होना चाहिए। तो ये होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसमें DV का सेंस टेस्ट करते हैं। इसमें ब्रेक लग जाना चाहिए। व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ऑटोमेटिक स्मोक और फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम इन AC कोचेस। AC कोचेस में जो फायर डिटेक्शन सिस्टम यूज होता है, तो इसके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए, जो कि आप लोग का यहीं पर 110 वोल्ट DC सप्लाई होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो भी फ्रेंड्स भेजे हैं थोड़ा देखिए ऊपर नीचे है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ BP ब्रांच पाइप ऑफ फीवा डिवाइस व्हाइल ऑब्जर्विंग फ्रॉम आउटसाइड द कोच ऑफ ए फेसिंग टुवर्ड्स फीवा डिवाइस। तो इन पर देखिए फीवा डिवाइस का सामने आप लोग खड़े हो जाइए, उसका सामने आप लोग फेस कीजिए। इसके अनुसार जो फीवा डिवाइस में जो BP ब्रांच पाइप आप लोग का तरफ से सीक्वेंस में जाएंगे तो कौन कौन सा पार्ट्स आप लोग को पहले आएगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो फीवा डिवाइस फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस के सामने आप लोग खड़ा हो जाइए। इसके बाद आप लोग का सीक्वेंस में कौन कौन सा पार्ट्स आएगा, पहले तो आप लोग का फीवा पैनल आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग का, हाँ ठीक है, पहले आप लोग का फीवा पैनल आएगा। इसके बाद जो फीवा पैनल के बाद पीछे साइड में देखिए जो आप लोग का BP के साथ BP ब्रांच पाइप जो कनेक्ट है, BP ब्रांच पाइप का एक आइसोलेटिंग कॉक रहेगा, ये रहेगा। उसके बाद आगे जाके आप लोग यहीं पर देखेंगे, आप लोग का जो सर्किट में देखेंगे या आप लोग का जो अंडर गियर में जो आप लोग का पार्ट्स है, इसमें आगे जाके देखेंगे तब जाके आप लोग को डाट कलेक्टर मिलेगा। तो यही आप लोग का करेक्ट सीक्वेंस होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी लेटरल डैम्पर आर फिटेड इन 1 फियाट बोगी। एक फियाट बोगी में लेटरल डैम्पर के संख्या पूछा है, जो कि 1 के संख्या में होगा। इसमें आप लोग का ये देखिए, एक फियाट बोगी में प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये 4 के संख्या में रहेगा। इसके बाद रहेगा आप लोग का सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ये भी 2 के संख्या में। इसके साथ साथ ईयर डैम्पर दोनों साइड में एक करके 2 के संख्या में। और आप लोग का जो लेटरल डैम्पर है, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, ये 1 के संख्या में रहेगा। ऐसे आप लोग का पर बोगी, एक बोगी में 9 के संख्या में डैम्पर रहेगा, और पर कोच में इसका डबल कर दीजिए, एक कोच में 18 के संख्या में टोटल शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर्स रहेंगे। What is the thickness of compensating ring between primary rubber bump stop and bottom centering disc in mm used in LWACCN कोच। यहीं पर देखिए आप लोग का LHB वर्सन में AC 3 टायर जो कोच रहेगा, तो इसमें आप लोग का कंपनसेटिंग रिंग जो यूज करते हैं इसका थिकनेस पूछा है, जो कि प्राइमरी रबर बम स्टॉप और बॉटम सेंटरिंग डिस्क इसका बीच में हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए जो कंपनसेटिंग रिंग का थिकनेस होगा, ये 8 mm का भी यूज होता है और 12 mm का भी यूज होता है, दोनों ही साइज यूज होता है। तो बोथ B एंड C सही होना चाहिए, लेकिन एक ऑप्शन दिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं 8 mm लेंगे ना 12 mm लेंगे।
एट प्रेजेंट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग यूज्ड इन बॉगी ऑफ LSDD कोचेस। यहीं पर देखिए LSDD कोच दे दिया है। तो ये आप लोग का LSDD कोच किस प्रकार का कोच है, तो ये आप लोग का LHV वर्सन में ये आप लोग का नॉन AC दीन दयालु सेकंड क्लास कोच है। ये है LHV नॉन AC दीन दयालु कोच। तो इसमें आप लोग का जो एयर स्प्रिंग यूज किया जा रहा है इसका कैपेसिटी पूछा है, तो ये हो जाएगा 140 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, व्हाट इज द परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन लॉकिंग ब्लॉक एंड कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट ऑफ बॉगी फ्रेम ऑन द साइड ऑफ पिन ऑफ कंट्रोल आर्म रबर पिवट बूश इन आइडियल कंडीशन। तो यहीं पर देखिए परमिसिबल क्लियरेंस पूछा है किस किस का बीच में, ये लॉकिंग ब्लॉक और कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट, ये क्लियरेंस पूछा है लॉकिंग ब्लॉक एंड कंट्रोल आर्म सपोर्टिंग ब्रैकेट के बीच में। तो ये कितना होना चाहिए, तो ये आप लोग का होना चाहिए 0.2 से 1.5 mm। ऑप्शन डी में है। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड टाइटिंग टर्क ऑफ M8 बोल्ट यूज इन फोनिक व्हील इन न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर देखिए फोनिक व्हील में M8 जो बोल्ट है इसमें आप लोग टाइट करने के लिए कितना टॉर्क देंगे, तो इसके लिए जो टॉर्क देंगे ये 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क देंगे। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सोलबार प्लेट यूज इन अंडर फ्रेम ऑफ LWL RRM कोच। तो यहीं पर सोलबार का थिकनेस आप लोग का कोच के लिए LWL RRM कोच दिया है, जनरेटर कार कोच दिया है। तो इसके लिए जो थिकनेस होगा आप लोग का 6 mm का होगा सोलबार प्लेट का थिकनेस। ऑन व्हिच पोर्टल रेलवे एम्प्लॉइज अप्लाई लीव्स। तो यहाँ पर बहुत आसान सवाल है, आप लोग जो लीप अप्लाई करते हैं, पास अप्लाई करते हैं, सभी आप लोग का HRMS आप लोग का जो पोर्टल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, इसी में ही आप लोग लीप अप्लाई करते हैं, छुट्टी अप्लाई करते हैं। An dash view is an orthographic view is projected onto any plane other than the front, horizontal and profile plane। तो यहीं पर देखिए किस प्रकार का जो व्यू है जिसका माध्यम से कि हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे टू एनी प्लेन अदर देन पूछ रहा है फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल प्लेन। डैश दृश्य एक ऑर्थोग्राफिक दृश्य है जिसे ललाट, क्षैतिज या प्रोफाइल सतह के अलावा किसी भी सतह पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो आप लोग का व्यू होगा ये हो जाएगा सहायक व्यू हो जाएगा, ऑक्सिलरी व्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन ये देखिए ए में है। तो ऑक्सिलरी व्यू को हम लोग जो शो करेंगे ये एक रियल, ट्रू या एग्जैक्ट साइज होगा जिसको कि हम लोग इंक्लाइंड प्लेन में ही इसको हम लोग ऑक्सिलरी जो व्यू को इंक्लाइंड प्लेन में ही दर्शाते हैं। तो इसको इंक्लाइंड प्लेन में दर्शाएंगे। ऑक्सिलरी व्यू की क्या आप लोग को शो करेगा, क्या दर्शाएगा, एक इसका रियल या ट्रू या एक्चुअल साइज जो होगा एक ऑब्जेक्ट का, इसी को ही इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग दर्शाएंगे। तो ये ऑक्सिलरी व्यू आप लोग का एक ऑर्थोग्राफिक व्यू है जो कि प्रोजेक्ट किया जाएगा एनी प्लेन अदर देन, एनी प्लेन मतलब इंक्लाइंड प्लेन में जो कि आप लोग का फ्रंट, हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल प्लेन से अलग होना चाहिए, इंक्लाइंड प्लेन होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी व्यू हो जाएगा। पार्ट ऑफ द सर्किल विथ रेडी मेकिंग 90 डिग्री विथ ईच अदर इज कॉल्ड। तो यहीं पर देखिए एक सर्किल का पार्ट होगा जिसमें रेडियस के माध्यम से 90 डिग्री दिखाएंगे और इसमें आप लोग का दो रेडियस के बीच में 90 डिग्री इसको शो करेंगे। तो सर्किल का, वृत्त का ऐसा एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको पिक्चर के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का
ये एक सर्किल हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये पकड़ लीजिए, ये रेडियस है, ये आर रेडियस है। इसके साथ साथ 90 डिग्री में और एक रेडियस लेंगे, ये 90 डिग्री। तो इस प्रकार का जो पार्ट्स होगा, ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये आप लोग का देखिए, एक वृत्त का ये 4 भाग से एक भाग है, मतलब ये क्वाड्रांट है, चतुर्थांश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाड्रांट हो जाएगा। द रेकमेंडेड मेथड ऑफ डायमेंशनिंग ए स्फीयर विद डायमीटर 20 mm। तो यहीं पर देखिए आप लोग का डायमेंशनिंग करेंगे, डायमेंशन देंगे, डायमेंशनिंग करेंगे एक स्फीयर का डायमेंशनिंग करेंगे, जिसका कि आप लोग का डायमीटर दे ही दिया है, 20 mm दे दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग का रेकमेंडेड मेथड क्या है, किस मेथड में दर्शाएंगे, और हम लोग इसको समझ पाएंगे कि एक ये स्फीयर है और इसके साथ साथ इसका डायमीटर जो है ये 20 मिलीमीटर है। तो इसी प्रकार का जो आप लोग का सिंबल जो यूज करेंगे, ये क्या होगा, ये सिंबल हो जाएगा S/20 हो जाएगा। इसका मतलब ये आप लोग का S फॉर स्फीयर है, 5 फॉर डायमीटर है और 20 फॉर आप लोग का 20 mm है डायमीटर। एन एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय हाउ मेनी व्यूज। एक एसिमेट्रिक आप लोग का ऑब्जेक्ट होगा, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको हम लोग कितना व्यू के माध्यम से इसको दिखाएंगे? तो इसके लिए हम लोग इसको दिखाएंगे 3 प्रकार का व्यूज में दिखाएंगे। अगर सिमेट्रिक होगा तो ये आप लोग का 2 व्यूज दिखाएंगे, और एसिमेट्रिक होगा तो एसिमेट्रिक होगा तो ये कंडीशन में इसको 3 व्यू में दिखाया जाएगा। यही क्वेश्चन अगर सिमेट्रिक व्यूज होता, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता, तो इसको 2 व्यू में हम लोग दिखाते हैं। ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्क्रू यूज्ड इन ऑयलर रिंग ऑफ अर्थिंग डिवाइस ऑफ फियाट बोगी। यहीं पर देखिए साइज ऑफ स्क्रू आप लोग को पूछा है ऑयलर रिंग के लिए, जो कि अर्थिंग डिवाइस में यूज होता है फियाट बोगी के लिए। तो इसका आप लोग का साइज पूछा है, तो साइज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा M8 × 30। M जो है ये मैट्रिक थ्रेड है, 8 जो है डायमीटर है आप लोग का स्क्रू का, और 30 जो है ये आप लोग का जो स्क्रू का लेंथ है, जो कि पहले आप लोग का ये M8 × 25 इसका ऑयलर रिंग स्क्रू का साइज था। लेकिन अभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये चेंज हो गया है, इसका लेंथ बढ़ा दिया गया है 5 mm, जो कि 25 पहले था, ये आप लोग का अभी 30 mm है। तो ये आप लोग का आंसर सही होगा, लेकिन बहुत जगह पर आंसर ये लिया जाता है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन होने के बाद M8 × 30 M8 × 30 यही साइज होना चाहिए स्क्रू का। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैचिंग लाइन्स आर ड्रॉन एट दिस डिग्री टू रेफरेंस लाइन। हैचिंग लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन को लेके, तो कितना डिग्री में? ये भी ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आप लोग जानते हैं। हैचिंग लाइन को 45 डिग्री में ही इसको ड्रॉ किया जाता है। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर दिखाएंगे हैचिंग लाइन, इसी प्रकार लाइन आप लोग काटते हैं। व्हाट इज एन एंगल एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर आप लोग का कितना, एक पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट पर कितना एंगल है? यहीं पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर कितना एंगल होगा? तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। हाउ मेनी कोचेस इन 1 बेसिक यूनिट ऑफ 3 फेज मेमू। यहाँ पर देखिए मेमू मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है मेमू। तो एक 3 फेज मेमू का एक बेसिक यूनिट में कितना
यहीं पर कोचेस होगा तो ये हो जाएगा 4 कोचेस हो जाएगा ये मेमू के लिए। ऑप्शन सी में देखिए जैसे कि आप लोग का एक ड्राइविंग मोटर कोच रहेगा, इसके बाद आप लोग का 3 के संख्या में ट्रेलर कोच रहेगा। इसी प्रकार का कन्फिग्रेशन होता है 3 पेज मेमू में। इसी हिसाब से मेमू में ईएमयू में इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ईएमयू में इसका स्टैंडर्ड कन्फिग्रेशन एक आप लोग का डीएमसी रहेगा ड्राइविंग मोटर कोच प्लस 2 ट्रेलर कोच, इसी प्रकार का ईएमयू का रहता है। लेकिन मेमू में आप लोग का 1 डीएमसी प्लस 3 टीसी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोच ऑटोमेटिक डबल लिप प्लग डोर आर यूज्ड। यहीं पर देखिए किस प्रकार का कोच में ऑटोमेटिक डबल लिप प्लग डोर का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे भारत कोच। व्हाट इज द साइज ऑफ एमआर इन लीटर यूज्ड फॉर एआर स्प्रिंग ऑफ एलएचबी कोच। एआर स्प्रिंग के लिए एलएचबी कोच में जो मेन रिजर्वर है इसका कैपेसिटी कितना है, तो यहीं पर ये हो जाएगा 150 लीटर, जो कि यहीं पर ऑप्शन में है नहीं तो नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग का 125 लीटर ये यूज होता है ब्रेकिंग पर्पज के लिए और 75 लीटर ये टॉयलेट पर्पज के लिए। नॉर्मली अगर एआर रिजर्वर ऐसे एआर कैपेसिटी पूछेगा एलएचबी कोच के लिए या आईसीएफ कोच के लिए, ये इसका आंसर 200 लीटर डायरेक्ट लीजिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सोलबार प्लेट यूज इन अंडर फ्रेम ऑफ LWSCN कोच। एलएचबी टाइप में जो स्लीपर सेकंड क्लास स्लीपर कोच रहेगा इसमें सोलबार आप लोग का प्लेट का थिकनेस पूछा है, तो ये 6 mm हो जाएगा। ये ऊपर में जनरेटर कार के लिए भी दिया गया था, तो इसके बारे में भी अगर गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। What issue will arise if pressure of CR of distributor valve become more than 5 kg per centimeter square in LHB कोचेस। तो यहीं पर देखिए आप लोग का LHB कोचेस में पूछा है CR जो है आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर, इसका अगर प्रेशर अगर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कंडीशन में क्या होगा पूछ रहा है। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो CR और बीपी का प्रेशर, सीआर एक रिफरेंशियल प्रेशर है, रेफरेंस प्रेशर है जो कि बीपी प्रेशर को वॉच करता है। इसी हिसाब से ही ये आप लोग का काम करवाता है, आप लोग का एप्लीकेशन रिलीज करवाता है। तो जैसे कि आप लोग का नॉर्मल कंडीशन में देखिए अगर आप लोग का बीपी अगर सीआर से ज़्यादा है या इक्वल है तो ये कंडीशन में ब्रेक रिलीज रहता है। अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर सीआर प्रेशर के बराबर है या ज़्यादा है तो ब्रेक रिलीज कंडीशन में रहेगा, रिलीज अवस्था में रहेगा। बीपी अगर आप लोग का सीआर से घट जाता है, बीपी सीआर से घट जाएगा, ये कंडीशन में ब्रेक अप्लाइड होगा, ब्रेक लग जाएगा। जैसे कि बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है ये कंडीशन में ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन आप लोग का ब्रेक सिलेंडर के साथ होता है। ये आप लोग का आइडिया तो आप लोग जानते हैं। लेकिन ये कंडीशन में देखिए अगर आप लोग का सीआर अगर ब्रेक पाइप प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कंडीशन में क्या होगा, जो 5 kg जो आप लोग का आता है फिर रिलीज करते हुए जब आप लोग का बीपी प्रेशर 5 kg होते होते ये क्या हो जाएगा, अगर सीआर का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ये आप लोग का जो रिफरेंस कर नहीं पाएगा और आप लोग का ब्रेक इसी अनुसार आप लोग का छोड़ नहीं पाएगा, तो ब्रेक बाइंडिंग होने का जैसे भी चांस रहेगा। इसीलिए आप लोग का सीआर का प्रेशर 5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों बोलने से ये बीपी प्रेशर को वॉच करके ही ये आप लोग का एप्लीकेशन रिलीज डीवी के माध्यम से करवाता है। तो यहीं पर सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा ब्रेक बाइंडिंग। ऑप्शन देख लीजिए, सीआर प्रेशर अगर 5 kg से ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन में आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग होने का संभावना रहेगा। Which is more commonly used safety equipment in पेंट शॉप। यहीं पर देखिए पेंट शॉप में जो आप लोग का
एक सुरक्षा उपकरण, सामान्यतः सुरक्षा उपकरण, जो कि जैसे भी आप लोग को इसको यूज, अगर आप लोग पेंट शॉप में काम करते हैं इसको यूज करना ही पड़ेगा। जनरल आप लोग का ये उपकरण है, कॉमनली यूज होता है। तो इस प्रकार का जो सेफ्टी सुरक्षा उपकरण है ये है रेस्पिरेटरी मास्क या श्वसन मास्क। इसको आप लोग जैसे भी आप लोग को लगाना है, यूज करना है। ये पीपीई है, पेंट शॉप के लिए बेसिक पीपीई है, इसको लगा के ही काम करना है। Which of the following welding process uses नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? ये देखिए कौन सा प्रकार वेल्डिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज होगा नॉन कंज्यूमेबल, ये आप लोग का कंज्यूम होगा नहीं। तो इस प्रकार का जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये हो जाएगा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अगर आप लोग का कंज्यूमेबल के लिए पूछा होता, जो इलेक्ट्रोड आप लोग का कंज्यूम हो जाएगा या इसमें यूज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इस प्रकार का वेल्डिंग प्रोसेस होता मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग। इन व्हिच कंट्री 5S वॉच इन्वेंटेड? ये देखिए ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। जापान में ही 5S आप लोग का पहले इन्वेंटेड हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो जैसे कि 5S का यूज किया जाता है कि आप लोग का अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी आप लोग का जो संस्था होगा, इसमें आप लोग का अगर प्रोडक्शन को आप लोग को बढ़ाना है, इसमें सेफ्टी आप लोग का सेफ्टी के प्रति ध्यान देना है, क्वालिटी में इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव करना है या सेफ्टी में आप लोग का इम्प्रूवमेंट करना है, तो 5S बहुत ही ज़रूरी ये सिस्टम है। तो ये पहले आविष्कार हुआ था जापान में। तो इसमें भी आप लोग का जो टर्म है, ये टर्म आप लोग का 5 टर्म है। 5 टर्म जानने के बाद आप लोग का इसका मीनिंग भी क्या है जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग का जो ये जापानीज टर्म में आप लोग का पहले शेरी आ जाएगा, जो जिसका मतलब है सॉर्टिंग आउट। जो जो आइटम आप लोग को चाहिए उसको आप लोग सजा के रखिए, सॉर्ट करके रखिए, बाकी को सब एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। ये होता है आप लोग का शेरी, जिसका कि आप लोग का मीनिंग है सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग आउट कर दीजिए, सॉर्ट करवा दीजिए। इसके बाद आप लोग का आता है साइटन, इसका मतलब है सेट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में ही सजा के रखिए। इसके बाद आएगा सैसो। तो सैसो का मीनिंग क्या है? जो भी आप लोग उपकरण आइटम्स ये सब यूज करते हैं ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्लीन, साइन रहना चाहिए, साइन या क्लीन। इसके बाद आएगा आप लोग का सेकेत्सु आएगा, सेकेत्सु देखिए जापानीज टर्म है। तो इसका मतलब है आप लोग का स्टैंडर्डाइज है। तो इसको आप लोग को हमेशा एक स्टैंडर्ड बना के रखना है, मेंटेन ए स्टैंडर्ड, हमेशा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलिए। लास्ट में आप लोग का है शित्सुके, इसका मीनिंग है सस्टेन। तो आप एक बार अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा कल्चर क्रिएट करवा दिए हैं तो इसको आप लोग सस्टेन कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following from the 5S technique means to separate out all unnecessary thing and eliminate them? इन पर ऊपर में ही बताया गया था। ये जो 5S टर्म है इससे एक S टर्म ऐसा है जिसमें कि इसका मीनिंग है टू सेपरेट। इन पर देखिए, टू सेपरेट ऑल अननेसेसरी थिंग, जो जरूरी नहीं है उसको सेपरेट कर दीजिए। एंड एलिमिनेट देम, एवं उसको आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। पहले अलग कर दीजिए, उसके बाद इसको पूरा हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो इस प्रकार का जो आप लोग का टर्म जो है इसका आप लोग का है, ये टर्म जो है इंग्लिश में ये आप लोग का मीनिंग बता दिया गया है। इसको जापानीज जो टर्म है ये है आप लोग का शेरी या शटिंग आउट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ के हम लोग देखिए पढ़ेंगे, इसको समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ISO 14001 इज रिलेटेड टू व्हिच मैनेजमेंट सिस्टम? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये 14001
जो है ये आईएसओ है, ये किसके साथ रिलेटेड है, तो ये एनवायरनमेंट पर्यावरण मैनेजमेंट के साथ ये आप लोग का रिलेटेड है, संबंधित है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS ISO 14001। उसके साथ साथ क्वालिटी का देख लीजिए, ये है ISO 9001। ISO 9001 ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम देख लीजिए, जो कि ISO 15001 है, ISO 50001। इसके बाद आप लोग का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये ISO 18001। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB कोच। एक LHB कोच में कितना ब्रेक सिलेंडर रहता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 8 की संख्या रहता है, और इसका जो डायमीटर, ये डायमीटर कितना होता है, ये 10 इंच या mm में 255 mm इसका साइज या डायमीटर है ब्रेक सिलेंडर का। Which gas is used for स्किन टेक्नोलॉजी। स्किन टेक्नोलॉजी LHB कोचेस में यूज किया जाता है। तो ये जो स्किन टेक्नोलॉजी, स्किन टेंशनिंग करने के लिए स्किन टेंशनिंग जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो आप लोग का गैस यूज किया जाता है ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस होता है। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए, जो हम लोग का स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं, ह्यूमन स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोग का स्किन टेंशनिंग किया जाता है, और इसमें आर्गन गैस का यूज होता है। ये भी आप लोग याद रख लीजिए। हाउ मेनी फीवा डिवाइसेस आर देयर इन LHB कोच। एक LHB कोच में कितना संख्या में फीवा डिवाइस रहता है, तो 2 के संख्या में फीवा डिवाइस रहेगा, दोनों एंड में एक एक करके, और इसमें दोनों बाजू में 2-2 करके 4 के संख्या में, ये देखिए 4 के संख्या में आप लोग का फीवा इंडिकेटर रहेगा। तो फीवा आप लोग का पैनल या डिवाइस 2 के संख्या में रहेंगे, और फीवा इंडिकेटर 4 के संख्या में। नेक्स्ट चलते हैं, फीलर गेज इज यूज टू मेजर। फीलर गेज क्या चीज़ के लिए यूज होता है, कि इसमें हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, क्या माप लेते हैं, तो ये आप लोग का 2 जो मैटिंग पार्ट्स रहता है इसका बीच में जो क्लियरेंस है, इसी को ही हम लोग मेजर करते हैं। क्लियरेंस बिटवीन 2 पार्ट्स ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी इनर एंड आउटर कॉइल स्प्रिंग ऑफ LWACCN कोच एज पर करंट इंस्ट्रक्शन ऑफ RDSO। तो यहाँ पर देखिए करंट जो इंस्ट्रक्शन है RDSO का, इसके अनुसार जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, तो इसके अनुसार आप लोग का जो LHB टाइप में जो AC3 टायर कोच है, इसमें हम लोग देखेंगे कलर देखेंगे प्राइमरी इनर और आउटर स्प्रिंग का, प्राइमरी इनर और आउटर देखेंगे। तो यहीं पर आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए ये LWACCN कोच के लिए, तो इसमें आप लोग का रहेगा जो इनर रहेगा ये आप लोग का येलो रहेगा, इनर जो स्प्रिंग रहेगा ये येलो रहेगा, और आप लोग का आउटर जो रहेगा ये ग्रीन रहेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, येलो ग्रीन होगा, इनर हो जाएगा येलो पीला, और बाहर जो होगा आउटर जो होगा ग्रीन हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा। तो पीला हरा येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन चलेगा LHB टाइप में AC3 टायर कोच में। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि आप लोग का फर्स्ट क्लास AC और AC2 टायर में LWFAC और LWACCW, ये हो जाएगा LWACCW। LHB टाइप में आप लोग का AC2 टायर, LHB टाइप में आप लोग का फर्स्ट क्लास AC। इसमें कलर स्प्रिंग देखेंगे प्राइमरी इनर और आउटर का, ये देखेंगे प्राइमरी इनर और आउटर दोनों का देखेंगे।
तो दोनों का ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन जो होगा ये हो जाएगा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन, हरा हरा दोनों रहेगा। इन 3 फेज मेमो हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर इन ट्रेलर कोच। तो अभी जो लेटेस्ट डिजाइन है, लेटेस्ट मेमो आप लोग का जो कोचेस है, इसमें 3 फेज जो मेमो ट्रेन है, इसमें आप लोग का ट्रेलर कोच में, टीसी कोच में कितना संख्या में टॉयलेट रहेगा, तो ये 2 के संख्या में दिया जा रहा है, याद रखिए। इसके साथ साथ आप लोग जो मोटर कोच में कितना के संख्या में टॉयलेट रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेटेस्ट आप लोग का जो डिजाइन मेमो ट्रेन में। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू व्हील ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में आप लोग का नया चक्का का डायमीटर पूछा है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 915 mm। इसके साथ साथ लास्ट ऑफ इशू साइज, ये हर किसी आप लोग का जो डिपार्टमेंटल पेपर है सभी में ही बता रहे हैं आप लोग का, जैसे कि पूरा याद रह जाएगा। लास्ट ऑफ इशू साइज आप लोग का वर्कशॉप कितना का आप लोग का चक्का छोड़ेगा, लास्ट ऑफ इशू साइज, तो ये 862 mm। इसके साथ साथ कंडमनिंग लिमिट देखेंगे, 2 प्रकार का कंडमनिंग लिमिट रहेगा, एक 845 mm। जो आप लोग का व्हील का जो आप लोग का क्या होगा, इसमें वेब थिकनेस 17 + 3 mm होगा। उसी प्रकार का चक्का का जो कंडमनिंग लिमिट 845 mm होगा, 855 mm। ये भी आप लोग का कंडमनिंग लिमिट है एलएचबी टाइप आप लोग का व्हील में। तो इसमें आप लोग का 14 + 3 mm जो वेब थिकनेस वाला व्हील होगा, उसी का ही कंडमनिंग लिमिट 855 mm होगा। बाकी लास्ट ऑफ इशू साइज और नया जो सब आप लोग का नया जो व्हील का डायमीटर, दोनों आप लोग का दोनों प्रकार का व्हील के लिए सेम रहेगा। बाकी कंडमनिंग लिमिट में थोड़ा आप लोग का डिफरेंस रहेगा, इसको जरूर याद कर लीजिए। व्हिच कोच डज नॉट हैव हैंड ब्रेक सिस्टम। तो हैंड ब्रेक सिस्टम किस किस में नहीं है, ये देखिए आप लोग का LWL RRM में, इसमें तो हैंड ब्रेक है। ये आप लोग का जनरेटर कार है, या तो आप लोग का ये एलएचबी रैक में आगे रहेगा या पीछे रहेगा, इसमें गार्ड चलेंगे। तो इसमें जैसे भी आप लोग का हैंड ब्रेक का अरेंजमेंट है। LSLRD ये भी आप लोग का एक SLR टाइप का कोच है, जिसमें कि आप लोग का गार्ड रहेगा, लगेज रहेगा, सेकंड क्लास पर्सन भी रहेगा। तो ये आप लोग का LSLRD ये भी आगे या पीछे एलएचबी रैक में रहेगा, इसमें गार्ड चलेंगे, इसलिए हैंड ब्रेक इसमें चाहिए। तो इसके साथ साथ ये देखिए LRAC जो है, ये आप लोग का जो इंस्पेक्शन कैरेज है, निरीक्षण यान है, जिसमें ऑफिसर लोग इसमें मूवमेंट करते हैं। तो अभी एलएचबी डिजाइन में LRAC में ये भी मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, इसमें भी आप लोग का हैंड ब्रेक का प्रोविज़न रख दिया है, हैंड ब्रेक का प्रावधान है। लेकिन यहीं पर देखिए LWCBAC जो कि ये आप लोग का पेंट्री कार है, एलएचबी टाइप में पेंट्री कार, या इसको हॉट बफेट कार भी बोला जाता है, हॉट बफेट कार। तो इसमें आप लोग का हैंड ब्रेक है नहीं, तो यहीं पर सही आंसर जो हो जाएगा ये आप लोग का LWCBAC हॉट बफेट कार, एलएचबी टाइप में पेंट्री कार, इसी में ही हैंड ब्रेक नहीं है। विच कलर इंडिकेट फीड पाइप। फीड पाइप ये भी सिंपल क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, ये हो जाएगा व्हाइट या सफ़ेद। फीड पाइप का कलर ब्रेक पाइप का होता तो हरा होता, ब्रेक पाइप BP ग्रीन होता। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ फीड पाइप प्रेशर इन LHB kg/cm²। फीड पाइप का प्रेशर पूछ रहा है, LHB टाइप हो आप लोग का ICF टाइप हो, दोनों में ही आप लोग का 6 kg/cm²। फीड पाइप का ऑप्शन बी में देखिए ब्रेक पाइप के लिए होता तो ये 5 kg/cm²। विच टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच में ARS टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर यूज होता है, ऑप्शन बी में है। हाउ मेनी डैम्पर्स आर देयर इन LHB कोच। एक LHB कोच में 18 के संख्या में डैम्पर्स रहता है, बार बार डिस्कस हुआ है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी फोनिक व्हील आर फिटेड इन LHB कोच। यहीं पर देखिए एक LHB कोच में 4 एक्सल में 4 आप लोग का देखिए एक एक साइड करके रहता है फोनिक व्हील।
कोई भी एक्सेल का कोई एक साइड में रहेगा, फोनिक व्हील अरेंजमेंट, तो ये आप लोग का 4 रहेगा एक एलएचबी कोच में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करवा देते हैं। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ABC रीजन, क ख ग क्षेत्र। संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट चलेंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री जी हैं। राजभाषा नियमों के अनुसार पंजाब किस क्षेत्र में आता है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, 3 जो स्टेट है ये ख क्षेत्र में, बी रीजन में आता है। पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात ये आते हैं बी रीजन में, ख क्षेत्र में। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर संसदीय राजभाषा समिति में ये हो जाएंगे 30 की संख्या में। लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 रहते हैं। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन को ही हर साल देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहीं पर ही बोला गया है 14 दिसंबर, गलती नहीं होना चाहिए। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 20 और ये 10 हैं राज्यसभा से। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मंडल स्तर पर ये कौन हो जाएंगे? ये डीआरएम साहब हो जाएंगे। डिवीजन में DOLIC, डीआरएम साहब। तो डीआरएम यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी में। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति करती है? तो रेल मंत्रालय का निरीक्षण करेंगे संसदीय राजभाषा समिति का दूसरी उपसमिति करेंगे, सेकंड सब कमिटी, ऑप्शन बी के साथ। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो RCF कपूरथला का JEE मैकेनिकल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर है, इसमें टेक्निकल सेक्शन और जीके सेक्शन को हम लोग कवर कर लिए हैं। बाकी जो मैथ का सेक्शन है उसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये वीडियो को आप लोग का फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलेंगे इसका दूसरा पार्ट लेके, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।